नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी टीबी के मुतालिक डॉक्टर हाशिर माजिद से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी टीबी के इलाज के मुतालिक, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिनिमम कितना अरसा दरकार होता है टीबी जैसे महलिक मर्ज़ पर काबू पाने के लिए किसी भी मरीज़ में, और ये अरसा जैसे आपने बताया मुख्तलिफ़ फॉर्म्स भी आ चुकी हैं, तो मैक्सिमम कितने अरसे तक इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, कम से कम 6 महीने का इलाज तो लाजमी होता है जब टीबी की तशख़ीस होती है। ये जिसको सिंपल टीबी कह लें कि ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होती, और फिर ऑर्गन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर CNS टीबी है, दिमाग का टीबी है, तो उस सूरत में कम से कम 9 से 12 महीने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हड्डियों की टीबी की कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि 9 महीने की ज़रूरत होती है। जी। सो साइट पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा जो जरासीम है उनकी फॉर्म पे भी, उसके फॉर्म रेजिस्टेंस पे, के ऊपर भी। रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। मसलन जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होते हैं, जिसके अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट XDR टीबी जो होती है, उसके अंदर 18 से 24 महीने तक की भी ट्रीटमेंट दरकार हो सकती है। दोनों के अंदर ज़रूरी है कि आपका कांटेक्ट रहे, राब्ता रहे किसी हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव के साथ, डॉक्टर के साथ या पैरामेडिकल स्टाफ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस इलाज के दौरान कोई टेस्ट वगैरह करवाते रहने की ज़रूरत होती है? देखिए, अमूमन बलगम का टेस्ट जो है वो सिक्वेंशली किया जाता है। अब मसलन लंग टीबी के अंदर जो कि रेजिस्टेंट नहीं होती, 2 महीने पे रिकमेंडेड है, 5 महीने पे, 6 महीने। तो इसी तरह जो है बलगम की रिकमेंडेशन है कि स्प्यूटम इतने अरसे पे आपको चेक करने की ज़रूरत है। उस पर पता चल जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलसल आपके जरासीम नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि कहीं ये रेजिस्टेंट टीबी दवा तो नहीं या है, दवा लेने के तरीके में कोई खामी तो नहीं ये पाई चीज़ जाती। भी आ जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना तवील इलाज जब चाहिए होता है तो बेशतर लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बीच में अद्वियात लेना छोड़ देते हैं। 3 महीने दवा ली, फिर दवा लेना छोड़ दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जब स्टार्ट होते हैं तो वो बग़ैर डॉक्टर से रुजू किए दवा लेना छोड़ देते हैं। ये मामला कितना ख़तरनाक साबित होता है? और ऐसे केसेस में जब टीबी लौट कर आती है या लौट कर या ना ख़त्म होने वाली टीबी जब आगे बढ़ती है, तो कितने अरसे का इलाज दरकार हो सकता है? वो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर इलाज किया जाएगा तो क्या वो भी 6 महीने का होगा या उससे ज़्यादा का? ये जो ख़वातीन हजरात ऐसा करते हैं, सही दौरानिए की दवा नहीं लेते हैं, ये अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हैं और अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हैं। क्योंकि ना सिर्फ ये कि मर्ज़ इनका काबू में नहीं आएगा, रिस्क है रेजिस्टेंस डेवलप होने का, ये भी मुमकिन है कि और लोगों को भी फैले इनसे। सो एडिक्वेट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वो बहुत अहम है। और अगर वापस इनका जो डिफ़ॉल्ट जिसको कहा जाता है कि इन्होंने दवा छोड़ दी है बीच में, उस सूरत में फिर ये सिर्फ सिंपल 6 मंथ्स नहीं रहता, ज़्यादा कम से कम 8 महीने हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो मैंने आपको कहा था 18 से 24 घंटे भी डिपेंड करता है। 18 से 24 महीने? अब 18 से 24 महीने जी, डिपेंड करता है कि अगर ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो गई तो ये बहुत मुमकिन है कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए लेना पड़े उनको। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये काबिल इलाज है, लेकिन तकरीबन 1 से 2% केसेस में इसमें जान भी जा सकती है। मोर्टेलिटी रेट आज भी है, बिल्कुल लोग इस बिल्कुल बीमारी की वजह से जान बिल्कुल है। और जाते हैं। MDR और XDR टीबी, अब पेशेंट्स जो कि सही तरह दवाई नहीं लेते, सही मुद्दत के लिए नहीं लेते, उनके अंदर मोर्टेलिटी ज़्यादा हाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अद्वियात के साथ क्योंकि इतने तवील अरसे तक कोई भी दवा दी जाती है तो कहते हैं कि असर रखने वाली चीज़ मुज़िर असरात भी रखती है या साइड इफ़ेक्ट्स भी रखती है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब इतने लंबे अरसे तक दवा दी जाती है तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सामने आते हों लेकिन उनके ऊपर दवा रोकने की ज़रूरत पेश ना आती हो? देखिए, जिस्म में आप कोई भी चीज़ डालें तो उसमें कुछ ना कुछ पेचीदगी या साइड इफ़ेक्ट होने का रिस्क होता है जी। हमें हमेशा ये देखना होता है कि रिस्क बेनिफिट रेशो क्या है। तो टीबी के अंदर कोई इसका ये क्वेश्चन नहीं है कि बेनिफिट दवाइयों का बहुत ज़्यादा है रिस्क के मुकाबले में। जी। तो ट्रीटमेंट इज़ एसेंशियल।
अब साइड इफ़ेक्ट्स, जो सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे पेशेंट परेशान हो जाते हैं, वो सिक्रीशंस का कलर चेंज होने का होता है। ये दवाई, टीबी की दवाइयों में से एक दवा होती है, उसके साथ सिक्रीशन चेंज हो सकती है। पेशाब वगैरह का रंग पेशाब सुर्ख हो नारंगी जाता है। पड़ जाना या सुर्ख पड़ जाना, आंखों से आंसू जो है या नारंगी होना, तो ये परेशानी की बात नहीं होती। इसमें दवा रोकने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। दूसरे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर थोड़ा मतली की कैफियत होना वो आ जाती है। कभी कभार जोड़ों में हल्का सा दर्द हो सकता है। अमूमन इन पेचीदगियों के साथ, इन साइड इफ़ेक्ट्स के साथ कोई मसला नहीं होता और दवा रोकने की इंडिकेशन ये नहीं होती, लेकिन बीच में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती रहती है। जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो परेशान कौन साइड इफ़ेक्ट होता है, वो जिगर पे असर होने का होता है इन दवाइयों के साथ। तो अगर बहुत ज़्यादा मतलियाँ और उल्टियाँ आ रही हैं, बदतरीज चले जा रही हैं, तो फिर उस सूरत में सोचना पड़ता है कि कहीं ये दवाइयों की वजह से नहीं हो रहा, और फिर दवा रोक के जिगर का टेस्ट करने का वगैरह की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता थोड़े मुज़िर तरह के साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगें, तो क्या दवाओं को तब्दील भी किया जा सकता है? जी, टीबी की कई दवाइयाँ हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी जिसको कहा जाता है, सेकेंड लाइन थेरेपी जिनको कहा जाता है, और कई ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो कि टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर किसी एक चीज़ से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो ऑल्टरनेट दवाइयाँ मौजूद हैं और उन पे स्विच किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अरसा काफ़ी तवील है और ये बीमारी एक ऐसी है जो हर ख़ास व आम को मुतासर कर सकती है। यंग लोगों में भी नज़र आती है, बुज़ुर्गों में भी नज़र आती है, तो कोई एज की क़ैद नहीं है। इस मुनासिबत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो ख़वातीन जो कि फ़र्टाइल एजेस में होती हैं, जो कि शादीशुदा होती हैं, जिनका हमल हो सकता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त क्या अद्वियात में तब्दीली की या कुछ इस तरह के मामलात करने की ज़रूरत होती है कि उस दौरान जबकि इलाज चल रहा हो प्रेगनेंसी प्लान ना की जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छी बात की। हामिला ख़वातीन में टीबी की जो फ़र्स्ट लाइन थेरेपी है वो सेफली दी जा सकती है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेबल लैक्टेशन पे भी है, जो दूध पिला रही होती हैं जो जी, माएँ। जो नर्स कर रही होती हैं, दूध पिला रही होती हैं माएँ, वो भी टीबी की फ़र्स्ट लाइन थेरेपी ले सकती हैं। तो सेफ़ होती है, और जैसे मैंने कहा कि ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है रिस्क के मुकाबले में, और उनको डेफिनेटली दवा लेने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर टीबी के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।